Welcome to our educational channel Vidyasar classes. Today, Light 2. Light 2. लाइट फर्स्ट में हमने कॉन्सेप्ट ऑफ लाइट के बारे में सारा कुछ बता दिया. आज हम लाइट 2 के अंदर में करेंगे इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर. इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर बिल्कुल सिंपल है. जैसा कि हमने आपको बताया था कि व्हाट इज प्लेन मिरर. प्लेन मिरर इज अ मिरर विच इज यूज आवर हाउस होल्ड, जो हमारे हाउस होल्ड में यूज होता है ना, और जिसके कारण हम फेस को देखते हैं टू सी आवर फेस. और ये जो बनाता है वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनाता है बिहाइंड द मिरर. बिहाइंड द मिरर बनाता है. और एक चीज़ और इसमें क्लियर है. वो क्या क्लियर है? डिस्टेंस. जैसे मैंने बताया था कि अगर ये कोई प्लेन मिरर है तो अगर मान लो यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, मान लो दिस डिस्टेंस विल बी 5 सेंटीमीटर, देन इमेज इज फॉर्म बिहाइंड द मिरर एट द डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर, नो मोर देन नो लेस देन. हेयर द इमेज फॉर्म. ठीक है, इट इज़ द कैरेक्टर्स बट द नेचर ऑफ इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट. Behind the mirror, and third condition is same distance behind the mirror. As for example, here you see if the object here is 5 centimeter, then image form the distance of 10 centimeter. ठीक है, जस्ट डबल डिस्टेंस पे मिलता है. अगर ये 6 होता तो ये 12, ये 10 होता तो ये 20. कोई कंफ्यूजन की ज़रूरत नहीं है. अब हम एक इमेज इसका क्लियर करके चलते हैं. मान लिया जाए कि ये है आपका कौन सा इमेज. ये मिरर है आपका प्लेन मिरर. प्लेन मिरर में मैंने बताया था कि एक साइड कोटेड होता है, सिल्वर कोटेड होता है, और उसको रेड पेंट से हमने पेंट कर दिया होता है. तो इसका जो इमेज बनेगा पॉइंटेड इमेज. 2 टाइप्स का इमेज बनता है. इसमें कितने टाइप का बनता है? एक पॉइंटेड, एक एक्सटेंड. 2 टाइप ऑफ इमेज बनता है. एक पॉइंटेज ऑब्जेक्ट का इमेज बनता है और एक एक्सटेंड. मैं इसको रब कर देता हूँ क्योंकि ये मैंने समझाने के लिए सिर्फ बताया था. इसको आप लोग लिखते भी जाओ साथ के साथ ताकि किसी भी तरह की आप लोग को प्रॉब्लम ना हो. पॉइंटेड ऑब्जेक्ट का इमेज बनता है और दूसरा बनता है एक्सटेंडेड. ठीक है, ये 2 टाइप का इमेज करेंगे. पॉइंटेड इमेज का लेके चलते हैं. मान लीजिए, लेट कर लीजिए कि यहाँ पे कोई इमेज है पॉइंट. तो आइए, ये जाएगा यहाँ पे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करेगा ना. तो इस वे से जाएगा, इसी वे से आएगा. ये एंगल I1, ये एंगल R1. कोई कन्फ्यूज़न? फिर यहाँ से दूसरी इमेज जाएगी, फिर यहाँ भी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करेगी. रे ऑफ इंसिडेंट, रे ऑफ रिफ्लेक्शन, हेयर इज नॉर्मल. सेम पाथ पे आएगी, सेम पाथ पे जाएगी. तो जहाँ पे रिफ्रैक्शन होगी, रे ऑफ रिफ्रैक्शन, दिस पॉइंट होगी ना, ये पॉइंट और ये पॉइंट जहाँ पे मिलेगा, एट ए पॉइंट कहीं भी मिलेगा, वहाँ पे इमेज फॉर्म होगा. ठीक है, यहाँ पे क्या होगा? इमेज फॉर्म होगा. ये थोड़ा स्लाइड आएगा, आप देख लीजिएगा. इसको अगर बनाइएगा तो थोड़ा सा और रे ऑफ रिफ्लेक्शन अगर करिएगा तो थोड़ा सा ये यूँ जाएगा स्लाइड. तो इसका इमेज बिल्कुल एक्यूरेट बन जाएगा और इसका भी इमेज आपका एक्यूरेट बनेगा. ये बनेगा, यहाँ पे पॉइंटेड इमेज बनेगा. डिस्टेंस बिटवीन दिस आर इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन दिस. ठीक है, 2 यहाँ पे 2 रेज निकलता है ऑब्जेक्ट से. कहाँ से निकलता है? ऑब्जेक्ट से. और दोनों फॉलो करता है, फॉलो द लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन. एक पॉइंट O से निकलता है तो ये OA पे पड़ा, तो OA पे पड़ा तो OB यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो गया और OC यहाँ पे मान लो नॉर्मल हो गया. दूसरा रेस OD पड़ा इंसिडेंट रे, तो DE यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो गया और यहाँ पे DF ये पड़ा. ये मान लो MN एक मिरर है. ठीक है, तो इमेज यहाँ पे कहाँ पे बना?
ओ डैश पे। ठीक है, यहाँ पे 3-4 चीज़ें कॉन्सेप्ट क्लियर की। कैसा इमेज बना, बिहाइंड द मिरर। पोजीशन क्या थी इमेज की, पोजीशन ऑफ इमेज क्या हो गया, बिहाइंड द मिरर। कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है, बिहाइंड द मिरर कहाँ पे बनी, बिल्कुल पीछे बनी। और इसका इमेज का जो डिस्टेंस था वो कितना था, इमेज डिस्टेंस इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। दोनों का डिस्टेंस सेम, सेम डिस्टेंस पे बनी, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है, और कैसा बनी बिहाइंड द मिरर मेरी, तो वर्चुअल बनी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। सिंपल है, किसी तरह की ये पॉइंटेड ऑब्जेक्ट की है। ये कौन सा ऑब्जेक्ट का हमने कराया है, पॉइंटेड ऑब्जेक्ट का। घर में भी ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। आप कोई प्लेन मिरर ले लीजिए, उसके ऊपर कोई पॉइंटेड चीज़ रखिए, आप जितना उसको नज़दीक ले जाएंगे वो उतनी करीब आएगी, जितना उसको दूर ले जाएंगे वो उतनी चीज़ें। घर पे भी इसको आप कर सकते हैं। ठीक है, कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। अब हम चलते हैं दूसरी इमेज पर। आप स्क्रीनशॉट लेते जाइए, इसको जिसको लिखना है वो लिखते भी जाइए। ठीक है ना, प्रीवियस जो हमारा जो था लाइट वन के अंदर में हमने आपको सारा कॉन्सेप्ट आपको बता दिया था। डिफ्यूजन, डिफ्यूज रेज, रेगुलर रिफ्लेक्शन, वर्चुअल इमेज, रियल इमेज, ये सब चीज़ के बारे में बेसिक कॉन्सेप्ट हमने बता दिया है। अब आइए सेकेंड, जो सेकेंड इसका होता है इमेज फॉर्मेशन ऑफ प्लेन मिरर। दो तरह के इमेज फॉर्मेशन हमने बताया। सेकेंड इमेज फॉर्मेशन वो किसका होता है, एक्सटेंड ऑब्जेक्ट, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का। बिल्कुल सिंपल है, प्लेन मिरर लेना है आपको, है ना। कौन सा मिरर लेना है, प्लेन मिरर। जैसा हमने आपको बताया था कि जब हम प्लेन मिरर लेंगे तो इसमें 2-3 चीज़ें आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। वो क्या रखना है ध्यान, कि ये है प्लेन मिरर, कोई भी ऑब्जेक्ट आप रख लीजिए यहाँ पे। मान लिया यहाँ पे ए बी ऑब्जेक्ट, एक्सटेंड ऑब्जेक्ट रखना है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट अगर सीधी जाएगी, मान लो ये सी पॉइंट पे मिलती है, यहाँ पे तो देखो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ना। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट जाएगी, तो जो परपेंडिकुलर ऑब्जेक्ट होता है, नॉर्मल ऑब्जेक्ट, वो तो बैंड होता ही नहीं, तो वो एक्सटेंड हो जाएगी सेम डायरेक्शन में। ये बी डैश मान लेते, यहाँ से भी जाएगी रेस, चूँकि दोनों पार्ट से जाती है ना रेस। अपर पार्ट यहाँ जो ऑब्जेक्ट है, तो एक रेस यहाँ से जाएगी, एक रेस यहाँ से जाएगी। मान लो डी पॉइंट, तो ये भी चूँकि बाउंस बैक तो होगी नहीं, क्योंकि ये भी 90 का एंगल बनाता है, यानी कि नॉर्मल है, तो ये भी क्या होगा, एक्सटेंड होगा। ठीक है, अब जो दूसरी रेज आती है वो क्या आएगी, इस पॉइंट से, एक पॉइंट से 2 रेज आएगी ना। जो ये पॉइंट से रेज आएगी वो देखिए थोड़ा सा आपको समझना है, ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ये नॉर्मल जाएगी, ये I1, ये R1। ठीक है, और यहाँ से भी जो दूसरी रेज जाएगी, अब जब ये एक्सटेंड होगी तो ये रेज किस में मिलेगी, एक्सटेंड होके B1। ठीक है, अब यहाँ से भी एक रेज जाएगी, यहाँ से भी ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी, यहाँ भी नॉर्मल बनाएगी, ये हो गया I2, ये हो गया R2, और ये भी पीछे की तरफ क्या होगी, एक्सटेंड हो गई, इस पॉइंट पे मान लिया मिल गई। जहाँ पे ये दोनों मिली, ये ए डैश है, तो यहाँ पे ये इमेज बनी, ए डैश बी डैश। इमेज क्या है, ऑब्जेक्ट क्या था यहाँ पे, ऑब्जेक्ट था आपका ए बी, और इमेज कौन सा बनी, ए डैश बी डैश। कहाँ पे बनी, बिहाइंड द प्लेन मिरर। बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। ठीक है, और कैसा बनी, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनी। और साइज कैसा रहा, सेम साइज, सेम साइज किसका, ऑफ ऑब्जेक्ट। और डिस्टेंस क्या रहा, सेम डिस्टेंस, सेम डिस्टेंस। यहाँ पे देख लीजिए, I1 एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके इक्वल रहा,
एंगल ऑफ R2 क्यों रहा? क्योंकि ये रेगुलर सरफेस है, इसमें रेगुलर रिफ्लेक्शन हुआ। रेगुलर रिफ्लेक्शन हुआ क्यों हुआ? क्योंकि ये स्मूथ सरफेस है, स्मूथ सरफेस और प्लेन मिरर है। स्मूथ सरफेस किसका है? प्लेन मिरर का। ठीक है, तो ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को क्या करती है? फॉलो करती है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करती है। दूसरा क्या बना? ये I1 इजकल टू R1 और एंगल I2 इजकल टू एंगल R2। ठीक है, ये बना इमेज फॉर्मेशन, बिल्कुल ठीक है। अब हम चलते हैं मिरर, टाइप ऑफ मिरर, स्पेरिकल मिरर, है ना? समझ में आ रही है? अब हम चलते हैं स्पेरिकल मिरर। होता क्या है स्पेरिकल मिरर? मिरर का हमने बता दिया था आपको कि एक साइड कोटेड होता है और एक साइड रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है। ये मिरर है, दो तरह के मिरर होते हैं। एक मिरर ये हो गया, इसका अपर पार्ट कोटेड होता है और ये स्पेरिकल मिरर का पार्ट होता है। ये क्या होता है? स्पेरिकल मिरर का पार्ट होता है, इसका सेंटर सी होता है। और एक जो दूसरा टाइप का मिरर जो मैंने बताया है आपको, वो भी होता है ये भी स्पेरिकल, इसका भी ये सी पार्ट होता है। अब यहाँ पे देखिए, ये मिरर, इसको बोलते हैं कॉनकेव मिरर। कौन सा मिरर है? कॉनकेव मिरर। और ये कौन सा मिरर है? कॉनवेक्स मिरर। ठीक है, इसका क्या है? इसका कॉनकेव पार्ट कोटेड है, कॉनकेव पार्ट कोटेड है। और कॉन्वेक्स पार्ट, इस पार्ट को कॉन्वेक्स पार्ट बोलते हैं। जो अंदर धंसा पार्ट होता है, जो ऊपर उठा पार्ट होता है, उसको कॉनकेव पार्ट है। और इसका जो कॉन्वेक्स पार्ट है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। वो कौन सा सरफेस है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस, यानी कि यहाँ से होकर लाइट कन्वर्ज होती है। कॉन्वेक्स मिरर में उल्टा है, इसका कॉनकेव पार्ट जो है ना, कॉनकेव पार्ट जो है सो वो क्या है? कोटेड है। कॉनकेव पार्ट क्या है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। उल्टा हो गया ना इसमें, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ना। और जो इसका जो कॉन्वेक्स पार्ट है वो क्या है? कॉन्वेक्स पार्ट इज कोटेड। कोई कंफ्यूजन? ये कन्वर्जिंग मिरर कहलाता है। इट इज कॉल्ड कन्वर्जिंग मिरर। व्हाई? बिकॉज इट कन्वर्ज पैरेलल बीम ऑफ लाइट। इट कन्वर्ज पैरेलल बीम ऑफ लाइट। ये पैरेलल बीम ऑफ लाइट को कन्वर्ज करती है, इसलिए कन्वर्जिंग मिरर है। इट इज कॉल्ड डाइवर्जिंग मिरर। इट इज कॉल्ड डाइवर्जिंग मिरर। व्हाई? Because it diverges parallel beam of light. Beam of light. इसका जो फोकस होता है वो क्या होता है? रियल होता है। और ये फोकस बनता है फ्रंट साइड ऑफ मिरर। फ्रंट साइड ऑफ मिरर में बनता है। वो सब मैं अभी अब कराऊंगा, अभी अभी सारा कुछ कराऊंगा। और इसका जो फोकस होता है वो क्या होता है? फोकस वर्चुअल फोकस होता है, यानी कि रियल नहीं होता है। दैट मीन्स नो रियल। क्यों? क्योंकि ये बैक साइड बिहाइंड द मिरर बनता है। ये कहाँ बनता है? बिहाइंड द मिरर बनता है ना। तो यहाँ पे हम आप अब इसका जो फोकस होता है, अब ये जो सी है, दिस सी पॉइंट इज कॉल्ड, पॉइंट ऑफ सी इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर।
क्या कहलाता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। और इसका भी सी है, 3 पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और ये जो होता है, जो सेंटर ऑफ पोल, ये पोल होता है। पोल जो होता है वो क्या होता है? पोल इज द सेंटर ऑफ किसका? कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर। और इसमें भी पोल होता है बीच में सेंटर, है ना? तो ये जो पी होता है वो क्या होता है? सेंटर ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। कौन सा मिरर? कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन पी एंड सी, एक डिस्टेंस, एक रेस यहाँ से जाती है, यहाँ से मैं भी यहाँ कर देता हूँ। थोड़ा सा इसको मिटा लूँ ऊपर से, फिगर सेम रहेगा। थोड़ा सा मैं ऊपर से मिटा लेता हूँ लिखने के लिए। आप लोग उम्मीद करते हैं कि स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। हम थोड़ा सा इसको मिटा के चलते हैं। अब समझो बात को, है ना? थोड़ा सा इसको हम मिटा के चलते हैं। ये कौन सा मिरर था? कॉनकेव, कॉनकेव मिरर। ये कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, राइट। अब मैंने बताया एक लाइन, ए लाइन passes through C and meet at P is called, क्या कहलाता है? प्रिंसिपल एक्सिस। याद रहेगा, प्रिंसिपल एक्सिस, है ना? सिमिलरली इसमें भी है सेम डेफिनेशन, सेम। और इसमें प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ हमने क्या लिखा है इसमें? कॉनकेव मिरर। कौन सा मिरर? कॉनकेव मिरर। और इसमें हम लिख देंगे प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, राइट। इधर तक जाएगा। डिस्टेंस बिटवीन P एंड C इज कॉल्ड, क्या कहलाता है? रेडियस ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड इट इज रिटेन एज R। यहां भी होगा P से C के बीच का डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन P एंड C इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर, R। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। तो प्रिंसिपल एक्सिस समझ में आ गया, रेडियस ऑफ कर्वेचर समझ में आ गया, सब कुछ समझ में आ गया, दोनों लेंस को समझ में आ गया। अब एक चीज़ हो, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस इसका है यहाँ से लेकर यहाँ तक, और इसका रिफ्लेक्टिंग सर्किट ये है ऊपर वाला, ऊपर उठा हुआ। इसको बोलते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो पार्ट, दिस पार्ट जहाँ रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, और इसका यहाँ तक के पार्ट, इट इज़ कॉल्ड एपरेचर ऑफ मिरर। एपरेचर ऑफ किसका? मिरर। कन्वेक्स है तो कन्वेक्स और कॉनकेव है तो कॉनकेव, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। एपरेचर ऑफ मिरर, ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब हम इसको लेके चलेंगे थोड़ा सा आप लोग को समझाने के लिए। इसको मैं रब कर देता हूँ, है ना? अब मैं दूसरा फिगर बनाऊंगा और जिसके थ्रू से मैं आपको सारा चीज़ें क्लियर बताऊंगा। इसमें कुछ नहीं करना है। अब इसमें एक चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। अब हम बात करेंगे प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल फोकस, फोकल लेंथ है, एंड रिलेशन बिटवीन F एंड R। फिर इसके बाद इमेज फॉर्मेशन में चलेंगे। प्रिंसिपल फोकस है क्या? दोनों लेंस में देख लो फटाफट। ये कौन सा लेंस है? कॉनकेव मिरर। ये हो गया पोल, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। इससे कोई लेना देना नहीं। कोई भी रेस अगर पैरेलल जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस से, और जिस पॉइंट पे प्रिंसिपल एक्सिस पे मिलेगी
वो उसका प्रिंसिपल फोकस होगा। कोई भी रेज पैरेलल जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के और एक पॉइंट पे मिलेगी, कहाँ पे, प्रिंसिपल एक्सिस के, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल फोकस। एनी पैरेलल रेज पास थ्रू द principal axis after reflection meet a point कहाँ पे, on principal axis is called its focus, is called its principal focus। बिल्कुल कंफ्यूजन होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, कोई कंफ्यूजन। अब अगर हम इसी लेंस की बात कर लें, किसकी, चलो इसमें क्या होगा, अगर हम इस लेंस में चलेंगे, ये तो डाइवर्जिंग मिरर है, अगर कोई भी रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी तो ये डाइवर्ज हो जाएगी, होगी ना। डाइवर्ज होने के बाद जब हम इसको बिहाइंड द मिरर एक्सटेंड करेंगे, जिस पॉइंट पर ये मिलेगी उस पॉइंट को कोई भी रेज ले लो, ये भी रेज ले लो, डाइवर्ज हो गई। डाइवर्ज होने के बाद एक पॉइंट पर मिलेगी, वो फिक्स पॉइंट होगा, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, दिस पॉइंट, एफ पॉइंट इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस। हाँ जी, प्रिंसिपल फोकस, कोई कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है, ठीक है। दूसरा जो रूल है फोकल लेंथ, डिस्टेंस बिटवीन P and F of mirror is called, क्या कहलाता है, फोकल लेंथ, is called focal length and it is denoted as, किससे लिखते हैं, F, स्मॉल f। इसमें अब देखिए दोनों में डिफरेंस क्या है। अगर हम कॉनकेव की बात करेंगे तो कॉनकेव में जो फोकस बनता है, फ्रंट साइड ऑफ मिरर बन रहा है, फ्रंट साइड ऑफ मिरर बन रहा है ना, फोकस बन रहा है, तो ये रियल हो गया। और अगर कॉन्वेक्स मिरर की बात करेंगे तो इसमें क्या बन रहा है, बिहाइंड द मिरर बन रहा है, बिहाइंड द मिरर फोकस बन रहा है ना, ये देखो मिरर के पीछे बिहाइंड द मिरर बन रहा है, तो ये क्या, एफ क्या होगा इसका, वर्चुअल होगा। सिंपल सी बात है, फ्रंट ऑफ द मिरर में बनेगा तो रियल, बिहाइंड द मिरर में बनेगा तो वर्चुअल, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना है, ठीक है। ये बेसिक पॉइंट है, बेसिक पॉइंट ध्यान रखें, कभी भी नहीं होगा। तो अगर इसका फोकस रियल है तो इसका एफ भी क्या होगा, एफ भी होगा, इसका एफ भी रियल होगा, कॉनकेव का एफ भी क्या होगा, रियल होगा, और इसका जो एफ होगा वो वर्चुअल होगा, है ना, क्योंकि डिस्टेंस पी से जोड़ेंगे ना, यहाँ पी से एफ की निकालेंगे और यहाँ पे पी से एफ की निकालेंगे, ठीक है। अब हम रूल ऑफ इमेज फॉर्मेशन पे चलते हैं, फटाफट चलते हैं, ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगाते हुए हम रूल ऑफ इमेज फॉर्मेशन पे चलते हैं, ठीक है। फटाफट हम चलते हैं, रूल ऑफ इमेज फॉर्मेशन बाय मिरर, सिंपल है। इसको हम एक रूल ऐसा बता देंगे कि इमेज में आपको दिक्कत ही नहीं आएगी। दो तरह का लेंस है, अगर ये एक लेंस है, ये एक मिरर है, सॉरी, रूल 1, इसका रूल 1 सिंपल है, आपको 3 चीज़ें बता दी हैं, ये P हो गया, ये F हो गया, ये C हो गया। कुछ नहीं करना है, कोई भी रेस अगर पैरेलल आएगी तो फोकस से होके जाएगी, रूल 1 कंप्लीट, कुछ नहीं करना है। इट इज़ P, इट इज़ F, ठीक है। कोई भी रेज अगर पैरेलल आएगी
कन्वर्ज होगी और ये हमेशा फोकस से होके जाएगी। यहाँ फोकस कर देते हैं, कहाँ से होके जाएगी? फोकस। इसमें वर्चुअल होगा, कोई दिक्कत नहीं है, इसको ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करना, इसमें रियल होगा। रूल 2 इमेज फॉर्मेशन का क्या होगा? पी एफ सी, कोई भी रेस अगर सी से होके जाएगी तो सी से ही क्या आ जाएगी? वापसी आ जाएगी। एनी रेस passes through C move in same path या रिटर्न बैक इन सेम पाथ। सेम पाथ पे वो क्या हो जाएगी? रिटर्न बैक हो जाएगी। इसमें भी देख लो, अगर मैं इस मिरर की बात करूं तो इसमें भी सेम कंडीशन है, ये कॉन्वेक्स मिरर है। एफ सी, अगर आपको कोई भी रेस यहाँ से होके जाएगी, ठीक है, अगर मान लो इमेज है, यह हो गया एफ, इसमें वर्चुअल होता है और इसमें सी, तो यहाँ से अगर कोई भी रेस जाएगी तो इसी पाथ से वापस हो जाएगी, सेम पाथ पे, इससे जाएगी इसी से वापस हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे डॉटेड लाइन होगा इसके पास, ये याद रखना बस। ये कौन सी लाइन होगी? डॉटेड लाइन, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। रूल थ्री सिंपल रूल है। रूल 3 क्या कहता है? पी है, एफ है, सी है, कोई भी रेस अगर एफ से होकर जाएगी तो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी। एनी रेस passes through C parallel to principal axis। कब? आफ्टर रिफ्लेक्शन, ये याद रखना, आफ्टर रिफ्लेक्शन। इसमें अगर लेके चलेंगे तो क्या होगा? एफ, यहाँ पे सी, अगर यहाँ से कोई भी रेस यहाँ गई तो ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी। सिंपल है, कोई इसमें कंफ्यूजन नहीं है। फोर्थ एंड लास्ट रूल 4, अगर कोई भी रेस मान लिया जाए ये पोल है, ये एफ है, ये सी है, कोई भी रेस अगर पोल से होकर जाएगी तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हुए ये वापसी हो जाती है, यानी कि एंगल आई और एंगल आर यहाँ पे दोनों इक्वल होंगे। ठीक है, यहाँ पे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेगा, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करेगा, पोल से रिफ्लेक्शन फॉलो करेगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। यानी कि एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, इसमें भी वही केस होगा। ठीक है, कहीं से भी ले लेंगे तो वही चीज़ें होगी। ठीक है, ये था रूल ऑफ इमेज फॉर्मेशन। अब हम करेंगे 6 टाइप ऑफ इमेज फॉर्मेशन। देख लीजिए, अब मैं आपको इमेज फॉर्मेशन का सारा सिस्टम बता देता हूँ। इमेज फॉर्मेशन ऑफ कौन? केव मिरर। अब हम चल रहे हैं, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है और ये लास्ट टॉपिक है, इमेज फॉर्मेशन ऑफ किसका? कॉनकेव मिरर। 6 इमेज फॉर्मेशन है, 6 टाइप ऑफ इमेज formed by concave mirror. First, when object lies between, कहाँ से? P and F। आइए, कुछ नहीं करना है, कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर के अंदर में क्या होता है? P लेना है, F लेना है, C लेना है। इमेज कहाँ रखना है? बिटवीन P एंड F, P एंड F के बीच में। मान लिया जाए कि ये A भी एक इमेज रख लीजिए, पैरेलल रेस जाएगी, कहाँ से होके आएगी? फोकस से, कोई कंफ्यूजन होने की ज़रूरत नहीं है, पैरेलल रेस फोकस से। दूसरी रेस मैंने करा रखी है, थोड़ा सा इसको एक्सटेंड कर लेते हैं।
अपने कन्वीनियंट के हिसाब से, चूँकि ये तो रे है ना। दूसरी रेज कहाँ से होके जाएगी, सी से जाएगी, सी से ही वापसी हो जाएगी। दोनों को एक्सटेंड कर दो पीछे डॉटेड रेज से, जहाँ पे ये दोनों मिल जाएंगे वहीं पे ये क्या होगा, इमेज फॉर्मेशन हो जाएगी। वहीं पे डॉटेड लाइन से करना है। इट इज़ कॉल्ड ए डैश बी डैश। ठीक है, कहाँ पे इमेज फॉर्मेशन हुआ, पोजीशन क्या हो गई, पोजीशन ऑफ इमेज बिहाइंड द मिरर। कहाँ पे बन रही है, बिहाइंड द मिरर। और एक कॉन्सेप्ट याद रख लीजिए, अगर प्रिंसिपल एक्सिस के अपवर्ड में कोई इमेज बनती है, अपवर्ड में, तो वो कैसा होगा, वर्चुअल इमेज, वर्चुअल एंड इरेक्ट कॉन्सेप्ट है। और दूसरा, अगर डाउनवर्ड में बनेगी, अगर ये डाउनवर्ड में बनेगी तो ये कैसा होगी, रियल एंड इन्वर्टेड। ये बिल्कुल कॉन्सेप्ट है, रियल एंड इन्वर्टेड। तो यहाँ पे क्या बन रहा है, अपवर्ड में बन रहा है, तो इसलिए इमेज की नेचर क्या होगी, नेचर ऑफ इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट। बिल्कुल राइट होना चाहिए, कोई कंफ्यूजन की ज़रूरत ही नहीं है। और तीसरा, साइज क्या होगी, ये साइज देखिए ऑब्जेक्ट की और ये इमेज की, दोनों क्या है, इन लार्ज साइज, इन लार्ज, या इसी को मैग्नीफाइड भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, मैग्नीफाइड। बिल्कुल क्लियर है। दूसरा, व्हेन ऑब्जेक्ट लाइज ऑन एफ, अगर एफ पे ऑब्जेक्ट लाइज है, यानी कि एफ मतलब फोकस, तो इसका इमेज क्या बनेगा, वेरी सिंपल। आइए हम इसको पहले मिरर बनाते हैं। मिरर बनाना हमने आपको सिखा ही रखा है। ये हो गया पी पोल, एफ फोकस, सी सेंटर ऑफ कर्वेचर। इमेज कहाँ रखना है, फोकस पे। दो तरह के इमेज इसमें बनेंगे, एक पॉइंटेड भी ले सकते हैं, पॉइंटेड लेंगे तो भी अगर हम पॉइंटेड लेते हैं इमेज, तो यहाँ पे इमेज रखना पड़ेगा पॉइंटेड, तो रेज जाएगी। अगर फोकस से रेज जाती है तो हमने रूल बताया है, ये कहाँ जाएगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अगर फोकस से जाएगी तो ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, जितना मर्जी रे ले लीजिए। अगर ये फोकस से जाएगी तो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस से जाएगी तो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो कहाँ बन रहा है, इन्फिनिटी पे। इमेज कहाँ बन रही है, इन्फिनिटी पे। और चूंकि जो ये इमेज बन रही है वो कहाँ बन रही है, नीचे बन रही है, तो ये कैसा बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड। और साइज कैसी है, हाई साइज, ये पॉइंटेड है तो हाईली मैग्नीफाइड, हाईली मैग्नीफाइड इन साइज। इसी का केस 2 हो गया। एक तो केस 2 हो गया जब ये पॉइंटेड ऑब्जेक्ट है। कैसा ऑब्जेक्ट है, पॉइंटेड। अब अगर कोई थोड़ी सी साइज आ गई, जैसे के तौर पे मैं आपको बता दूं, ये मान लिया जाए कि मिरर है ना, मिरर में ये हो गया पोल, ये हो गया फोकस, और ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर मान लो थोड़ी सी साइज दे दिया इमेज के ए बी, तो क्या होगा, पैरेलल रेस कहाँ से होके आती है, फोकस से। और दूसरी रेस अगर मैं यहाँ से लेके चलूँ तो रिफ्लेक्शन का लॉ लेना पड़ेगा, यहाँ से लेके चलूँ तो सी से वापसी कर दूँ, तो हम यहाँ से भी ले सकते हैं। अगर यहाँ से लेके चलेंगे तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ये जितना एंगल होगा उतना ही, तो ये कहाँ बनेगा, ये कहाँ दिखेगा इमेज, इन्फिनिटी पे। कहाँ होगा, सेम चीज़, ये तीनों कैरेक्टर सेम आएंगे, लेकिन बनेगा कहाँ, इन्फिनिटी पे। और ये कहाँ बन रहा है, डाउनवर्ड द प्रिंसिपल एक्सिस। कहाँ पे बन रहा है, डाउनवर्ड द प्रिंसिपल एक्सिस। समझ में आ गई। इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं थर्ड में चलता हूँ, है ना। अब थर्ड इमेज फॉर्मेशन, अब जो है ये समझ में आ गई। इसमें दो केस बनते हैं। प्रिंसिपल फोकस पे जो होता है, एक पॉइंटेड इमेज होता है। पॉइंटेड इमेज भी अगर इन्फिनिटी पे जाएगा तो उसकी साइज बहुत बड़ी हो जाती है। और एक जब उसकी कोई भी साइज आप ले लेते हो, साइज लेते हो तो भी इन्फिनिटी पे बनती है। हम सी से भी इमेज के लाइट रेज को निकाल सकते हैं। आप सी पे से निकाल सकते हैं, उससे भी निकाल सकते हैं। अब थर्ड,
व्हेन ऑब्जेक्ट लाइज बिटवीन एफ एंड सी। ठीक है, उसके बाद करेंगे, इसका थोड़ा सा मैं लाइन कर देता हूँ। एफ एंड सी के बीच में ऑब्जेक्ट, मिरर कौन सा लेना है? कॉनकेव, सिंपल है। कॉनकेव मिरर लेने के बाद ये हो गया पोल, ये हो गया एफ, ये हो गया सी। ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना है? एफ एंड सी के बीच में, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। सेम रूल को फॉलो करना है आपको। पैरेलल रेस कहाँ से होके आएगी? फोकस से, कोई कंफ्यूजन नहीं लेना है। दूसरी रेस अगर हम फोकस से लेके चलते हैं तो ये क्या होगा? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होगा ना, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। इमेज कहाँ बन रही है? इमेज कहाँ बन रही है? ए डैश बी डैश कहाँ बन रही है? बियॉन्ड, पोजीशन क्या है इसकी? बियॉन्ड सी। कहाँ पे बन रही है? बियॉन्ड सी। ठीक है, सी के बाहर कहीं भी बन सकती है। अगर मेजरमेंट लेके बनाओगे तो फिर एक्यूरेट होगा। अगर 10 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर वो अगर दिया होगा तो मेजरमेंट लेके भी बना सकते हो, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। बियॉन्ड सी, प्रिंसिपल एक्सेस के नीचे बन रही है तो कैसी बनेगी? रियल एंड इन्वर्टेड, कोई कंफ्यूजन की ज़रूरत नहीं है। हाँ, और साइज कैसी बन रही है? ये साइज छोटी थी, ये बड़ी है। बिगर इन साइज यानी कि इन लार्ज, इन लार्ज इन साइज। कोई कंफ्यूजन? कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। फोर्थ है व्हेन ऑब्जेक्ट लाइज ऑन, कहाँ पे? सी। अगर सी पे ऑब्जेक्ट लाइज है तो इसकी इमेज कहाँ बनेगी? देखिए, टा 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 टा, इसको मैंने कोट कर दिया। ये आ गया पी, ये आ गया एफ और ये हो गया सी। ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना है? सी पे, सी पे रखते हैं। नेम दे देते हैं ए बी, है ना। पैरेलल रेस कहाँ से होके आएगी? फोकस से। ठीक है, दूसरी रेस फोकस से जाएगी तो कहाँ आएगी? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। कहाँ पे कट गई? सी पे। ये इमेज बन गया ए बी डैश। इमेज क्या बना? ए बी डैश। कहाँ बना? ऑन सी। ठीक है, ऑन सी। और इसका जो ये चूंकि प्रिंसिपल एक्सेस के नीचे बन रही है इसलिए कैसी इमेज बनी? रियल एंड इन्वर्टेड, है ना। और साइज क्या थी इसकी? सेम साइज। साइज कैसी है? सेम साइज। ये जितनी ए बी उतनी ही ए बी डैश, साइज सेम हो गई। यहाँ पे क्या था? यहाँ पे था ए डैश बी डैश इज ग्रेटर देन ए बी, इसलिए साइज बड़ी हो गई। ठीक है, अब हम फिफ्थ में चलते हैं। व्हेन ऑब्जेक्ट कहाँ पे लाइज करते हैं? व्हेन ऑब्जेक्ट लाइज ऑन इन्फिनिटी, इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी पे लाइज करेगी तो क्या होगा? बना दीजिए। कौन सा इमेज? ये मिरर कौन सा है? कॉनकेव। ये हो गया पी, ये हो गया एफ, ये हो गया सी। ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी से आएगी तो आप पैरेलल तो ले नहीं सकते, आप थोड़ा स्लाइड ले लीजिए। ठीक है, स्लाइड ले लिया, ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेगी। कर दिया, थोड़ा सा स्लाइड हो गया, इसको सीधा कर लेना, है ना। कहीं से भी जाएगी, एफ से नहीं जाएगी, लेकिन कहीं से भी जाएगी एफ से नहीं जाएगी, ये याद रखना। ठीक है, दूसरा पोल से जाएगी, पोल से जाएगी तो ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेगी। ठीक है, तो ये कहाँ पे बन गई इमेज? ये जहाँ पे कटेगी, इसको मैं दोबारा से कर देता हूँ, थोड़ा सा वो नहीं हो गया। हाँ, आप कंफ्यूज मत हो, इसको मैं दोबारा से कर देता हूँ। ये ले लिया हमने कॉनकेव मिरर। ठीक है, ये हो गया पोल, ये हो गया फोकस, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। कोई भी रेस अगर पैरेलल आएगी तो यहाँ से चली जाएगी, कोई भी रेस अगर पी से आएगी तो यहाँ से कट होगी। जहाँ पे पॉइंट बनेगा वो कहाँ पे बनी इमेज? ए डैश बी डैश ऑन फोकस। ऑन कहाँ पे बनी? फोकस। नीचे बनी प्रिंसिपल एक्सिस के तो रियल एंड इन्वर्टेड, है ना।
और साइज क्या था, हाईली डिमिनिस्ड, हाईली डिमिनिस्ड, ठीक है, हाईली डिमिनिस्ड। अब हमारा लास्ट है, वो इमेज कहाँ पे है, व्हेन ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट कहाँ लाइज रखना है, व्हेन ऑब्जेक्ट लाइज बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी। तो क्या होगा, अगर हम बियॉन्ड सी पे ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो क्या होगा, ये बन गया P, ये बन गया F, ये बन गया C। ऑब्जेक्ट कहाँ रखना है, बियॉन्ड सी, यहाँ पे रख दीजिए ये भी, बिल्कुल सही। पैरेलल रेज गई कहाँ से होके आएगी, फोकस से। और दूसरा ऑब्जेक्ट C से लेके चलिए, C पे ही वापसी आ जाएगी, आएगी ना। जहाँ पे दोनों कट हुआ वहाँ पे इमेज बना दीजिए, A डैश B डैश। कहाँ बनी इमेज, बिटवीन C एंड F। ये इसकी पोजीशन हुई, ये इसकी क्या होगी, पोजीशन। और कैसा इमेज बनी, रियल एंड इन्वर्टेड, है ना, रियल एंड इन्वर्टेड। और साइज स्मॉल इन साइज, कैसा बना, स्मॉल इन साइज। तो ये था इमेज फॉर्मेशन सारा। अब हम अगली क्लास में आपको हम कराएंगे साइन कन्वेक्शन, न्यूमेरिकल्स, मिरर फार्मूला, मैग्निफिकेशन एंड न्यूमेरिकल्स लेके सारा चीज़ें आपको, जो हमारी अगली जो मीटिंग होगी, अगला जो वीडियो आएगा उसमें सब कुछ मिलेगा, ठीक है। तब तक के लिए पढ़ो, खूब समझो और गुड बाय, थैंक यू।